हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त उदय सर। देखिए बेटा, तो हम लोग इंग्लिश के अंदर यूनिट 1 उसमें लैंग्वेज वाला पॉइंट चला रहे हैं। लैंग्वेज वाले पॉइंट में देखने जाओ, हमने आपको पहला क्वेश्चन जो चालू किया है उसके अंदर क्या क्या समझा दिया है। लैंग्वेज का मीनिंग समझा दिया है, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव बता दिए हैं। अब बेटा मैंने याद करो, मैंने समझाया था कि 5th नंबर के पॉइंट पे लैंग्वेज एज वेरिएंट्स वाला पॉइंट आएगा। मैंने आपको बोला था मोस्ट टाइम पे है और एमसीक्यू में पूछा जाता है। प्लस ये क्वेश्चन देखने जाओ फाइनल एग्जाम में, देखो बेटा फाइनल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स में। कितने मार्क्स में बेटा? 6 मार्क्स की शॉर्ट नोट में आता है ये, तो ये करके जाने का एक आईएमपी क्वेश्चन है। लैंग्वेज है वेरिएंट्स, देखो ध्यान से देखना कि हर एक लैंग्वेज में क्या होती है, वेराइटी होती है, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज होती है, इसको बोलते हैं वेरिएंट्स। बराबर देखो, अब वेरिएंट्स के पीछे क्या रीजन है, देखो कि इतनी वेराइटी क्यों होती है। तो फॉलोइंग आर द वेरिएंट्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन। लैंग्वेज को प्रोनाउंसिएशन करने में क्या होता है, वेरिएंट्स होता है। अला एक ज लैंग्वेज अलग रीते बोलाती હોય એટલે ગુજરાતીમાં બી તમે જો તમે એક જ વસ્તુને 3 રીતે બોલી શકો છો। સમજો આપણે કોઈને એવું કોઈ હોય, ચાલો, બરાબર, ચાલો બી બોલાય છે ને, તો આપણે લોકો ચાલો ચાલો જમવા જઈએ, ચાલો ફરવા જઈએ, ચાલો जमवा जाइए। देखो ये बोला मैंने चालो। उसी तरीके से अरे चालो ની સાથે સાથે તમે સૌરાષ્ટ્રમાં જો તો ચાલો નહીં બોલે, શું કહે છે, હાલો। શું કહે છે? એટલે હાલો જમવા જઈએ। શું કહે છે? હાલો જમવા જઈએ। તો હાલો જમવા જઈએ તો ચાલો બદલે હાલો થઈ જશે। उसी तरीके से देखने जाओ, એટલે મહેસાણામાં હાલો બોલવાના બોલે, શું બોલે, હેંડો। શું કહે છે? એટલે હેંડો જમવા જઈએ, લા હેંડો। तो चालो, हालो, हैंडो, ऐसा बहुत कुछ है। इसको एक्सेंट बोलते हैं। बोलने का क्या बोलते हैं, एक्सेंट बोल लेते हैं। तो देखो गुजराती के अंदर बहुत सारे एक्सेंट है। आप पंचमहाल में जाओगे, गोधरा में जाओगे, सूरत में जाओगे, वडोदरा में जाओगे, अहमदाबाद जाओगे, महसाणा जाओगे, सौराष्ट्र में जाओगे, वहां पे बदल जाएगा, एक्सेंट बदल जाएगा, बोलने का प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, इसको बोलते हैं एक्सेंट। तो इसकी वजह से पूरी वैरायटी आती है। तो पहला देखो याद रखने का कि इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में वेराइटी क्यों आती है, बिकॉज ऑफ एक्सेंट अलग अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। दूसरा, लेक्सिकॉन अलग अलग होता है। बेटा लेक्सिकॉन का मतलब होता है वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस यानी कि देखो इंग्लिश के अंदर भी है ना अलग अलग वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे देखने जाओ, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे देखो ब्रिटिश इंग्लिश में कौन से, बी का मतलब ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे बोलो फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐसा बोला कि भाई फिल्म, हम फिल्म देखने गए थे, तो अमेरिकन इंग्लिश में फिल्म ऐसा नहीं बोलते, वहाँ पे क्या बोलते हैं, मूवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मूवी बोलते हैं। उसी तरीके से देखने जाओ, उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हम लोग फ्लैट में रहते, कहाँ पे रहते, फ्लैट, तो यहाँ पे फ्लैट नहीं बोलते, क्या बोलते, अपार्टमेंट। क्या बोलते बेटा इसको, अपार्टमेंट। हम लोग ऐसा बोलते, हम लोग लिफ्ट में गए थे, लोग लिफ्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एलिवेटर। क्या बोलते बेटा, एलिवेटर बोलते हैं। तो ये समझो, ये वर्ड चॉइस भी अलग अलग होता है। ब्रिटिश वाले अलग तरीके से वर्ड का यूज करते हैं, अमेरिकन वाले अलग वर्ड का यूज करते हैं। इसको वर्ड चॉइस बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेक्सिकॉन। ये आगे पढ़ने वाले ये लेक्सिकॉन बोला जाएगा। वर्ड चॉइस भी अलग अलग होता है। उसी तरीके से सिंटैक्स, सिंटैक्स यानी कि ग्रामर, ग्रामर भी अलग अलग होता है बेटा। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, टीम इज, भरा, तो दूसरे इंग्लिश में टीम आर ऐसा भी बोला जाता है। तो अमेरिकन इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, टीम इज बोलेंगे, तो ब्रिटिश वाले टीम आर बोलेंगे। तो सिंगुलर का, प्लूरल का, उसका भी डिफरेंस होता है, ग्रामर का भी डिफरेंस है बहुत सारे इंग्लिश के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, वेरिएंट्स बहुत सारे हैं। हमें जो वेरिएंट्स पढ़ने यहाँ पे देखो, देखो हमें ये पढ़ना है, ध्यान से देखो, वेरिएंट्स, मीनिंग और एग्जाम्पल। देखो कौन कौन सी वेरिएंट्स होते हैं। देखो पहला वेरिएंट्स बोला जाएगा डायलेक्ट्स। आपके पैम्पलेट में भी है, आपको अंदर मिलेगा, ना मिले तो यहाँ पे देखो। पहला होता है डायलेक्ट बेटा। डायलेक्ट का मतलब क्या है पता है, ग्रीक शब्द था डायलेक्टोस। क्या था डायलेक्टोस, उसका मतलब वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका, यानी कि डिस्कोर्स। શું બોલાય છે डिस्कोर्स। एमसीक्यू में तने पूछा डायलेक्ट का मतलब बोलने का तरीका। अरे अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलने का तरीका है, एक ही लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, इसको बोलते डायलेक्ट। यानी कि वेराइटीज, बोलने के तरीके की वेराइटी वो सबकी अलग अलग होती है। देखिए यहाँ पे, इट इज फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप। पर्टिकुलर ग्रुप में पर्टिकुलर जगह पे उसको बोलने का एक तरीका होता है, इसको बोलते डायलेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, डायलेक्ट बोलते हैं इसको। देखिए हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर भी राजस्थानी हिंदी होता है, मैथिली वाला भी होता है। मराठी की बात करें तो वहाँ पे कोंकणी भी होता है, ये सब अलग अलग है। हाँ, अगर हिंदी की बात करें तो देखो हिंदी में, देखो जनरल हिंदी हम जो बोलते हैं उसके अंदर भी अलग अलग तरीके से हिंदी आती है। राजस्थानी देखने जाओ, बोलने का तरीका पूरा अलग है। अटे जावा, कटे जावा, थारा सोरा, मारा सोरा, ऐसा कुछ बोलते हैं राजस्थानी वाले। तो राजस्थानी बोलने का तरीका पूरा अलग है।
उसी तरीके से ये मैथिली देखने जाओ बेटा, मैथिली यानी कि ये जनरली देखने जाओ यूपी एमपी में बोली जाती है, यूपी एमपी बिहार में मैथिली बोली जाती है। देखो हिंदी की भी बहुत सारी वेरायटी है, जैसे आप देखने जाओ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ किधर जा रहे हो, हिंदी में क्या बोला, किधर जा रहे हो, तो देखो ये किधर जा रहे हो ये प्रॉपर हिंदी बोला जाएगा। लेकिन अगर आप यूपी में जाओगे तो यूपी में किधर जा रहे हो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहाँ जाओ तो, हम का भी लेके जावा, हम भी तोरे संग आवत है, हम भी तोहरे संग आवत है, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। लेकिन तो बोलने का तरीका कैसा है, हम भी तोहरे साथ आवत है, हम का भी लेके जावा, अरे ऐसा नहीं चलेगा, आसान नहीं चलेगा। तो देखो ये क्या तरीका है, हिंदी के अंदर भी अलग अलग तरीके से बोला जाता है। और भोजपुरी देखने जाओ, बहुत खतरनाक भोजपुरी, दो वो हिंदी लैंग्वेज को ही, लेकिन वो अलग तरीके से बोली जाती है। जैसे आपने सॉन्ग सुना होगा, कौन सा सॉन्ग था वो, लगाए लो जो तू लिपस्टिक, हिलेला पटना डिस्ट्रिक्ट, लॉलीपॉप लागे लो कमरिया टिन टिन सुना कमरिया, तो वो देखो वो क्या, लगाएलू तू जो लिपस्टिक, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया हिलेलू, देखो ये कैसा बोलते हैं, तो वो मैथिली टाइप का बोला जाता है, समझ में आ रहा है। तो वो हिंदी है, लेकिन हिंदी का भी बोलने का एक डायलेक्ट है, एक तरीका बदल जाता है। फिर मराठी लैंग्वेज सबको पता है, मराठी की जैसी कोंकणी होती है। जनरली जो प्रॉपर मराठी लोग होते हैं, जो महाराष्ट्र के जो रहे ना प्रॉपर मराठी लोग, जो गांव के अंदर है, वो कोंकणी टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं बेटा, कोंकणी लैंग्वेज मराठी जैसा होता है लेकिन थोड़ा अलग पड़ता है। तो देखो ये सब वेराइटी बोली जाएगी। उसी तरीके से देखने जाओ, इंग्लिश ऑल्सो हैज़ इट्स रीजनल वेराइटीज़, इंग्लिश की भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, फिर गुजलिश, फिर तामलिश। बोलेंगे सर इंग्लिश, हाँ बेटा, जब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो बन जाएगा इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश यानी इंग्लिश। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश। जैसे मान लीजिए मैं आज लेट हो गया, मैं आज लेट हो गया, देखो हिंदी बोल रहा हूं, मैं आज लेट हो गया, तो लेट बीच में घुसा दिया इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर दिया, तो जब हिंदी इंग्लिश को मिक्स किया जाए इसको बोलते हैं इंग्लिश। उसी तरीके से गुजलिश क्या होता है बेटा, गुजलिश, गुजराती और इंग्लिश को मिक्स किया तो गुजलिश बोलते हैं। जो एक बार मारो फ्रेंड दो એ એના ફ્રેન્ડના ઘરે ગયો તો મળવા માટે, तो जो मिलने गया उसके फ्रेंड को, तो उसका फ्रेंड घर पे नहीं था। अब उसकी नई नई शादी हुई है दूसरे फ्रेंड की, ठीक है, तो वो घर पे ना नहीं था, तो ये बोलता कि भाई महेश किधर गया, महेश છે, तो कि ना महेश तो અત્યારે બહાર ગયા છે, तो बोलता कोई बात नहीं, तो मैं बाद में आऊँगा। तो उसकी वाइफ क्या बोलती पता है, नहीं नहीं હવે તમે આયા છે તો ટી પીને જાઓ તમે આયા છો ટી पीने जाओ। तो પેલો विचार टी पीने जाओ, देखो टी पीन जाओ, टी यानी कि चाय पी के जाओ, लेकिन क्या बोला टी पीन जाओ, तो टी पीन जा का मतलब क्या होता है, टी पीने जाओ भी था ना। हाँ, तो पेलो विचारो पड़ी हो कि ये क्या बोल रहे हैं, टी पीन जा, क्यों ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन अभी क्या बात कर रहे टी पीन जा એટલે, अरे भाई टी पीने जा, चाय पीने जा, लेकिन देखो ये मिक्स कर दिया, टी और पी मिक्स कर दिया ना, चाय लेकिन इंग्लिश और गुजराती को मिक्स कर दिया, टी पीने जाओ, तो यहाँ पे देखिए ये जो मिक्स किया गया तो गड़बड़ हो जाती है, इसको गुजरिश बोलते हैं। उसी तरीके से तामलिश आता है, एंड ऑब्स्क्योर अनक्लियर डायलेक्ट्स, कभी कभी अनक्लियर इंग्लिश बोला जाता है, जैसे कि बटलर इंग्लिश। बेटा बटलर इंग्लिश का मतलब होता है टूटा फूटा इंग्लिश, किचन इंग्लिश भी बोलते हैं, टूटा फूटा इंग्लिश। जैसे वो जेठालाल बोलता है ना टूटा फूटा इंग्लिश बोलता है, उसको बटलर इंग्लिश बोलते हैं। जैसे मैं अभी आविंग, तुम वेट करेंग, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आविंग, देखो ये जो बोल रहा है जल्दी जल्दी आविंग, लेट करेंगे, वेट करेंगे, ये सब वो सब क्या है, वो टूटला फूटला इंग्लिश है, इसको बटलर इंग्लिश बोलते हैं बेटा। उसी तरीके से एक आता है बाबू इंग्लिश। बाबू इंग्लिश यानी कि जो कलकत्ता के अंदर जो थोड़े घने पढ़े लिखे लोग थे ना, पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में जिन्होंने इंग्लिश सीखा था, जिन लोगों को इंग्लिश स्टार्टिंग में आता था, कलकत्ता से शुरुआत हुई थी, तो जो लोग पढ़े लिखे थे बाबू मशाई बोलते थे, जेंटलमैन बोला जाता था, व्यापारी बोला जाता था, बिजनेसमैन बोला जाता था, तो वो लोग जो इंग्लिश बोलते थे उसको बाबू इंग्लिश बोलते हैं। तेरा सोना चांदी बाबू वाले की बात नहीं कर रहे, बाबू इंग्लिश यानी कि वो जो व्यापारी लोग बोलते थे वो। उसके बाद धीरे धीरे कौन सा इंग्लिश आया, बाजार इंग्लिश आया, यानी अब ट्रिपल बी याद रखने के, ट्रिपल बी बोलो किस तरह के ट्रिपल बी, पहला बी यानी बटलर इंग्लिश, दूसरा बी यानी कि बाबू इंग्लिश, तो तीसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, यस कौन सा, बाजार इंग्लिश बेटा। तो इस तरीके से इंग्लिश की ये सब वेराइटीज है, ठीक है। फिर अमेरिकन इंग्लिश भी होता है, ब्रिटिश इंग्लिश भी होता है, सबसे खतरनाक इंडियन इंग्लिश भी होता है। हाँ इंडियन इंग्लिश भी आएगा बेटा, जो हमारा खुद का बना हुआ है। तो हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं बेटा, यस। तो ये देखो ये डायलेक्ट मैंने तेरे को समझाया, क्या समझाया बेटा, डायलेक्ट वाला पॉइंट समझाया। तो वेरिएंट्स के अंदर पहला होता है डायलेक्ट्स, डायलेक्ट के बाद देखने जाए बेटा सेकंड नंबर पे आएगा जार्गन। जार्गन का मतलब होता है कोडवर्ड, याद रखना बेटा कोडवर्ड, बहुत सारी जगह पे कोडवर्ड का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे बिजनेस में, बहुत सारे प्रोफेशन में, और वो वर्ड उनको ही पता चलते हैं, बाकी सबको पता नहीं चलते, उसको जार्गन बोलते हैं, कोडवर्ड बोलते हैं।
हम नहीं समझ पाएंगे उसको। जैसे मान लीजिए एक लॉयर दूसरे लॉयर से मिला, एक लॉयर ने ऐसा बोला कि भाई कहाँ पे जाके, तो दूसरा क्या बोल रहा है पता है, मैं 302 में जाके आया, तुम किधर जा रहे हो, तो कि मैं 376 में जा रहा हूँ। एक 302 में जाके आया, दूसरा 376 में जा रहा है। बोलो क्या बोला इन लोगों ने, क्या बात हुई? एक ने क्या बोला, मैं 302 में जाके आया, और दूसरा क्या बोल रहा है, मैं 376 में जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या समझने का, क्या बोल रहे हैं वो लोग? तो कोडवर्ड में बात की ना, तो 302 का मतलब क्या होता है, अरे वो मर्डर वाले केस में जाके आया। वो ये 302 क्या है, वो सेक्शन है, मर्डर की सेक्शन, तो वो मर्डर वाले केस में जाके आया। और 376 का मतलब क्या है, रेप वाला केस चल रहा है, तो वो वहां पे जा रहा है, वो रेप वाले केस में जा रहा है। तो दो लॉयर को पता चलेगा, लॉयर है तो उनको पता चल जाएगा, लेकिन हमारे जैसे लोगों को नहीं पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज का क्या होता है, जार्गन होता है। हर एक बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, बहुत सारी जगह पे जार्गन होते हैं, वो जार्गन को समझना पड़ता है। देखिए यहाँ पे तो वर्ड्स, जार्गन का मतलब क्या होता है, कोड वर्ड, यानी कि वर्ड्स एंड फ्रेजिस, फ्रेजिस એટલે વાક્ય, એવા શબ્દ હોય, એવા વાક્ય હોય, યુઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન અ સ્પેસિફિક કોન્ટેક્સ્ટ, यानी कि સ્પેસિફિક કોન્ટેક્સ્ટ, કોન્ટેક્સ્ટ એટલે પરિસ્થિતિ, ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં અમુક શબ્દ બોલાતા હોય છે, બરાબર? ઓર પ્રોફેશનમાં, ઓર ઓક્યુપેશન, ઓર ટ્રેડ કે સ્પોર્ટ્સ, આમાં અમુક શબ્દ બોલાતા હોય, એ સ્પેસિફિક ટર્મોલોજી કહેવાય। શબ્દો, ટર્મોલોજી કે શબ્દ, ચોક્કસ પ્રકારના શબ્દો હોય, એ ચોક્કસ પ્રકારના જે શબ્દો બોલાતા હોય ને, बराबर, એને जार्गन कहवाय। जैसे देखने जाओ वर्क प्लेस जार्गन, ये बेटा आएगा एमसीक्यू में, वर्क प्लेस जार्गन वाला पॉइंट आएगा। देखो हेलीकॉप्टर व्यू, जैसे आप नए नए जॉब पे गए, आपको ऐसा बोला पहले दिन, प्लीज मेक द हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ दिस फाइल, प्लीज मेक द हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ दिस फाइल, यानी कि इस फाइल का हेलीकॉप्टर व्यू करो। कौन सा व्यू करो, हेलीकॉप्टर व्यू करो। वो तुम सोच रहे हो क्या करने का, हेलीकॉप्टर व्यू क्या करने का, हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब क्या, हेलीकॉप्टर बैठ के व्यू करने का? अरे नहीं भाई, हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब होता है एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट को ऊपर ऊपर से देख ले, इस फाइल को ऊपर ऊपर से देख ले, फटाफट स्टडी कर ले, इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर व्यू। लेकिन तेरे लिए तो नया वर्ड हो जाएगा, तो बोलेगा ये कहाँ से आ गया हेलीकॉप्टर व्यू भाई? हाँ, ये जार्गन बोलते हैं। उसी तरीके से ब्लू स्काई थिंकिंग, यू हैव टू मेक ब्लू स्काई थिंकिंग। कौन सा थिंकिंग, ब्लू स्काई थिंकिंग, यानी अरे तुझे कुछ हटके सोचना पड़ेगा, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, कुछ ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करो जो हो सकता है, पॉसिबल हो, ऐसा सॉल्यूशन लाओ, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, इसको बोलते हैं ब्लू स्काई थिंकिंग करना। तो ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे भाई, ठीक है? देखो विजनरी आइडिया विथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। उसी तरीके से पेनबेट के अंदर 3-4 दूसरे भी वर्ड दिए, जैसे कि मैं डेस्क जॉब करता हूँ, डेस्क जॉब यानी कि बैठे बैठे कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम करने का, इसको बोलते हैं डेस्क जॉब करना। कोई बोलता है मेरे को सॉफ्ट कॉपी दे दो, हार्ड कॉपी दे दो। सॉफ्ट कॉपी यानी कि प्रिंट आउट बनाने के, पीडीएफ भेजना, क्या भेजना है, पीडीएफ जैसा कॉपी भेजना, इसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, ठीक है? और जब इसको कॉपी में निकाला जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, प्रिंट निकला, इसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, ये सब जो है ना जार्गन है। अब धीरे धीरे कंपनी में जाओगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है? उसी तरीके स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर, ये टेनिस के अंदर एक वर्ड बोलते हैं लव वर्ड। कौन सा लव भाई? लव यानी वो तू सोच रहा है ऐसा, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, लव नहीं। लव यानी कि जीरो स्कोर, यानी कि टेनिस में जीरो स्कोर को क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं। नया पता चला ना? हाँ नया था ये, लव यानी कि जीरो स्कोर, ठीक है? इंडिकेट द स्कोर। और क्रिकेट में देखने जाओ, हाउ इज दैट, क्या बोलते हैं, हाउ इज दैट, अपील मांगते हैं ना, हाउ इज दैट, यानी कि वो आउट है, हम बोल रहे हैं उसको, हाउ इज दैट, अपील मांग रहे, ठीक है? इंडिकेट्स एन अपील टू डिक्लेयर द बैट्समैन एज आउट, यानी बैट्समैन आउट ऐसा डिक्लेयर करने के लिए हम लोग हाउ इज दैट ऐसा बोलते हैं। तो ये जो वर्ड यूज हुए जाते हैं ना बेटे, इसको जार्गन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे बिजनेस के अंदर अलग अलग टाइप के वर्ड बनाए गए हैं, जो उनको ही समझ में आएंगे, दूसरा नहीं समझ पाएगा। जैसे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर कभी कभी बोलता है जाओ मेडिको में जाओ, फटाफट मेडिको में जाओ, मेडिको में जाओ। व्हाट इज मेडिको? मेडिको यानी मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर में जाने की बात कर रहा है। आपको ओटी में आना पड़ेगा, जल्दी से ओटी में आ जाओ, ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर। तो ऐसे जो वर्ड्स बनाए जाते हैं, जो उनको ही पता चलता है, दूसरे को नहीं पता चलता है, वो क्या बोला जाएगा, वो क्या बोला जाएगा, जार्गन बोला जाएगा, ठीक है? तो जार्गन अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं, ठीक है? ये तेरे को जो समझा याद करके जाना है एमसीक्यू में, ठीक है बेटा? फिर देखने जाओ, जार्गन के बाद कौन सा पॉइंट आएगा? जार्गन के बाद बेटा आएगा पिडगिन वाला पॉइंट। जार्गन के बाद बेटा पिडगिन वाला पॉइंट आएगा अपना। जस्ट मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। ये ब्लैंक है एक वाला, कोई बात नहीं, पिडगिन वाला पॉइंट है बेटा, देख लेते हैं। देखो पिडगिन, याद रखना, यहाँ पे आपको वहां पे दिया, देखो पिडगिन ऐसा लिखा होगा,
पिडगिन का मतलब क्या होता है? पिडगिन यानी कि स्लेव लैंग्वेज, स्लेव लैंग्वेज यानी कि गुलामी वाली भाषा। क्या बोलते हैं इसको? गुलामी भाषा। तो जब हम लोग गुलाम थे ना, अंग्रेजों ने हमें जब गुलाम बनाया था, तो उस टाइम पे हमारे लोगों ने कम्युनिकेशन करने के लिए जो उनकी लैंग्वेज बनाई थी ना, जो अंग्रेजों को समझ में ना ऐसी लैंग्वेज, जो अंग्रेज ना समझ पाए ऐसी लैंग्वेज, बातचीत करने के लिए उसको क्या बोलते थे? हाँ, उसको बोलते थे पिडगिन। क्या बोलते थे? पिडगिन। सब जगह पे अलग अलग पिडगिन बनाए गए थे। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, उन लोगों ने पिडगिन बनाई है, उसके अंदर ऐसा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक अंग्रेज अधिकारी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एक बंदा क्या बोलेगा? लाल चिड़िया आ रही है, फड़फड़ाते आ रही है, लगती है चिड़िया उड़ने वाली है। यानी कि लाल चिड़िया आ रही है, फड़फड़ाती आ रही है, लगती है चिड़िया उड़ने वाली है। देखो जैसे इसने बोला तो सब लोग एकदम अवेयर हो गए, सबको पता चल गया लाल चिड़िया आ रही का मतलब क्या है। अधिकारी आया, अंग्रेज अधिकारी लाल कपड़े में आता था, यानी कि फड़फड़ाती आ रही है, यानी कि अंग्रेज अधिकारी आ रहा है, बहुत गुस्से में आ रहा है, लगता है किसी को उड़ाएगा। देखो तो ये उसने कैसे बोला? पिडगिन में बोला। ऐसी लैंग्वेज जिसका ग्रामर बामर नहीं होता है, सिंपल सा लैंग्वेज होता है, इसको पिडगिन बोलते हैं। बराबर, यानी कि अपने ग्रुप में कम्युनिकेशन करने के लिए, किसमें बेटा? ग्रुप में कम्युनिकेशन करने के लिए जो लैंग्वेज बनाई जाती है, जो उनको ही पता चलता है, तो ऐसी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? पिडगिन, यानी कि स्लेव लैंग्वेज बोला जाएगा। और इसका एक दूसरा नाम है, इसके टिक मार्क कर लेना, बेयर बॉर्न लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको? बेयर बॉर्न लैंग्वेज, यानी कि इसका मतलब होता है बिना ग्रामर वाला, विदाउट ग्रामर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विदाउट ग्रामर। इसमें ग्रामर ब्रामर कुछ नहीं होता है, ये सिंपल सा एक क्या शॉर्टकट जैसा लैंग्वेज होता है, शॉर्टकट टाइप का लैंग्वेज होता है, जो पिडगिन बोला जाएगा, जो गुलाम लोग यूज करते थे। बराबर, और ये कब बना था पिडगिन लैंग्वेज? जनरली कॉलोनाइजेशन, ऐसा वर्ड मिलेगा तेरे को, कॉलोनाइजेशन पीरियड। एक कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है गुलामी। ये गुलामी वाले टाइम पे लोगों ने लैंग्वेज बनाई थी बातचीत करने के लिए, अंग्रेजों को ना पता चल जाए ना, अंग्रेज समझ ना पाए, इसके लिए ऐसी लैंग्वेज में बात करते थे। इसको क्या बोलते थे? पिडगिन। याद क्या क्या रखना है? एक तो स्लेव लैंग्वेज वाला एमसीक्यू आ सकता है, और कौन सा? बेयरबॉर्न वाला। ये एमसीक्यू आ सकता है बेटा कि पिडगिन को क्या बोलते हैं? बेयरबॉर्न। या फिर ऐसा बोला जाएगा बेयरबॉर्न लैंग्वेज इज नोन एज पिडगिन। ये पिडगिन होता है। बराबर, सिंपल सा लैंग्वेज, बिना ग्रामर वाला लैंग्वेज, इसको पिडगिन बोला जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर बक्चर कुछ नहीं होता है, बस सिंपल तरीके से बोलना होता है, ये पिडगिन हो गया। और पिडगिन के बाद देखने जाओ बेटा, पिडगिन के बाद आता है तुम्हारा क्रेओल। ये वाला लैंग्वेज कौन सा? क्रेओल। क्रेओल वाला लैंग्वेज, क्रेओल का मतलब क्या पता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू पिडगिन, यानी कि जब दो पिडगिन को कंबाइन किया जाएगा, एक ये वाला पिडगिन, ये दूसरा पिडगिन, दो पिडगिन को कंबाइन कर देंगे और फिर नया लैंग्वेज बनाया जाएगा, जिसमें ग्रामर ब्रामर भी होगा, स्ट्रक्चर भी होगा। इसको क्रेओल बोलते। देखो तो क्रेओल इज द न्यू वर्जन ऑफ द पिडगिन, ये पिडगिन का नया वर्जन बोला जाएगा। एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ नेटिव स्पीकर्स विथ फॉर्मलाइज एंड डेवलप स्ट्रक्चर। यहाँ पे डेवलप स्ट्रक्चर होता है, ग्रामर भी होता है, और अच्छी तरीके से फॉर्मल तरीके से इसको बनाया जाता है, इसको बोलते हैं क्रेओल। और क्रेओल का बेस्ट एग्जांपल ये पूछा जाएगा बेटा, नागामीज लैंग्वेज। याद रखना, ये नागामीज लैंग्वेज यानी कि दो टाइप के लोग थे, एक तो नागा प्रजाति के लोग, नागालैंड वाले नागा लोग, और ये आसाम के लोग। बराबर, तो आसाम एंड नागालैंड के लोगों ने मिलकर जो लैंग्वेज बनाया था व्यापार करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? नागामीज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? नागामीज बोला जाएगा। समझ में आया? बराबर, ये क्या बोला जाएगा? नागामीज लैंग्वेज, दोनों ने कंबाइन करके बनाया। बराबर, इसको क्या बोलते हैं? क्रेओल। क्या बोला जाएगा बेटा? क्रेओल। तो आपको पूछेंगे क्रेओल का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो क्या लिखने का? नागामीज लैंग्वेज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज वाला पॉइंट मैंने तेरे को समझा दिया। फिर इसके बाद देखने जाओ, ये जेम्स ब्रैडक वाला खुद दिया, ये आपको नहीं करना है, इसको जाने दे, कोई जरूरत नहीं इसकी। एंड देन आफ्टर ये करने का बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 1 मैंने समझा दिया तेरे को, क्वेश्चन 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब क्या आएगा बेटा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो, एमसीक्यू में आने वाला है, इसमें से एमसीक्यू तो करके जाने का। मैं जो बोल रहा है एमसीक्यू में आने वाला है, वहाँ पे आपको कर देने का बेटा, वो आएगा, वो आएगा ही। फिर आप बोलोगे सर तुमने जो बोला था वो आएगा, यस आएगा। देखिए तो डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के फंक्शन बताओ। हम लैंग्वेज से क्या क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं लैंग्वेज से? अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, क्या कर सकते हैं? तू बता मेरे को, हम क्या क्या कर पाएंगे लैंग्वेज से? हम क्या कर सकते हैं? अरे देखो पहला क्या करेंगे, लैंग्वेज से क्या होता है? इंफॉर्मेशनल फंक्शन, हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और लैंग्वेज का पहला काम है इंफॉर्मेशन देने का, हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं।
लैंग्वेज की मदद से। देखिए, इट फोकसिस ऑन गिविंग द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को दिया जाएगा, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच बाय प्रिंसिपल ड्यूरिंग द एग्जाम। अरे एग्जाम के टाइम पे प्रिंसिपल आके बोलते देखो बेटा तुम्हारा इस टाइप का एग्जाम रहेगा, इतने मार्क वाला तुम्हारा एग्जाम रहेगा, बरा आपको इस तरीके से एग्जाम देना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया, माहिती दी आपको, वो क्या बोला जाएगा? इंफॉर्मेशनल फंक्शन। तो लैंग्वेज का पहला काम होता है इंफॉर्मेशन देने का। दूसरा काम क्या होता है? एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव फंक्शन का मतलब है फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, हमारी फीलिंग्स, हमारा एटीट्यूड, हमारे आइडियाज किसी को शेयर करने का, इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव फंक्शन। देखो, इट फोकसेस ऑन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। ये टिक मार्क करना एमसीक्यू में बेटा। आपको एग्जाम ऐसा देगा, फीलिंग शेयर करने वाले को क्या बोलते हैं? हम जो फीलिंग शेयर करते हैं वो क्या बोला जाएगा? कौन सा फंक्शन बोला जाएगा? उसको एक्सप्रेसिव फंक्शन बोलते हैं। एंड एटीट्यूड्स एंड लिविंग द इंप्रेशन, यहाँ पे क्या किया जाएगा? इंप्रेशन क्रिएट किया जाएगा, इंप्रेशन क्रिएट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मूवीज़ को अच्छी देखते हैं या अच्छा सॉन्ग सुनते हैं या पोएम सुनते हैं, तो वो सुनने के बाद जो हमें क्या मिलता है? एक कुछ अच्छा फील होता है, हम कुछ सीखने को मिलता है, हमें कुछ अंदर से लगता है कि देखो अच्छी बात बताई यार, मूवी बहुत अच्छी थी यार, वो जो इम्पैक्ट पड़ता है ना हमारे ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसिव फंक्शन बोलते हैं, एक्सप्रेस करने का। ठीक है, उसी तरीके से देखने जब बेटा तीसरा फंक्शन आएगा तुम्हारा डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब मोटिवेट करना, लोगों को प्रोत्साहित करना। तो जब लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जब बोला जाता है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव फंक्शन। जैसे मोटिवेशन स्पीकर, इंडिया में बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर कौन बोला जाएगा? तो कि भाई संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, हर्षवर्धन जैन, सोनू शर्मा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों को अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो मोटिवेशन स्पीकर बोला। ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई, लेकिन मैं जो फेमस की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग जो काम कर रहे हैं ना लोगों को मोटिवेट करने का, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग करना। दैट इज इट फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द और एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, मोटिवेशन स्पीकर्स और मोटिवेशन स्पीच बाय द लीडर्स। तो लीडर आएंगे, मोटिवेट करेंगे, लोगों को उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव फंक्शन बोला जाएगा। तो पहले वाला क्या था? इंफॉर्मेशन वाला फंक्शन। दूसरा क्या था? एक्सप्रेस वाला फंक्शन। तीसरा क्या था? डायरेक्शन वाला फंक्शन। अरे चौथा कौन सा है? एस्थेटिक फंक्शन। एस्थेटिक फंक्शन का मतलब बाजू में लिख दे बेटा, क्या करना पता है? बटरिंग करना। क्या बोलते हैं? बटरिंग, मस्का लगाना। तो जब कोई अपना काम करवाने के लिए मस्का लगाने वाला बोलता है ना कि यार तू तो जबरदस्त यार, तेरी तो गाड़ी बहुत मस्त है यार, बढ़िया गाड़ी, ऐसा मस्का लगा रहा है उसको कुछ काम करवाने इसके लिए। तो जब कोई आपके सामने प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है अपना काम करवाने के, उसको बोलते हैं एस्थेटिक फंक्शन। तो हम लैंग्वेज की मदद से एस्थेटिक भी कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिशियन लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, कैसे बोलते हैं? वोट करने आना है बेटा, सबको लेके आना है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलना, अगर लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे किसी को भेजूंगा, कोई लेने आ जाएगा, ठीक है, वोट करने आना, हाँ भूलना मत। हाँ, तो ये जो बोल रहे हैं वो क्या है? एस्थेटिक फंक्शन है, वो मस्का पट्टी कर रहे हैं, इसको एस्थेटिक बोला जाएगा। और ये वाला एमसीक्यू में पूछा गया है, फैटिक फंक्शन। फैटिक का मतलब होता है सोशल रिलेशन मेंटेन करने के लिए। हम सोशल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो कम्युनिकेशन करते हैं ना एक दूसरे के साथ, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फैटिक फंक्शन बोलते हैं। तो इट कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जो कम्युनिकेशन किया जाएगा, ये पूछा गया था एमसीक्यू में कि सोशल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं भाई? इसको बोलते हैं फैटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको फैटिक फंक्शन बोलते हैं। रहा तो यहाँ पे मैंने 5 फंक्शन तेरे को समझा दिए। पहला फंक्शन क्या था? इंफॉर्मेशन देने के लिए, पहला वाला। दूसरा क्या था बेटा? हाँ, एक्सप्रेस करने के लिए। तीसरा क्या है? डायरेक्शन। फिर एस्थेटिक, लास्ट में कौन सा? फैटिक। तो इस तरीके से इसके फंक्शन भी समझा दिए। तो यहाँ पे तेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 सब कुछ चला देंगे। बहुत ही ईजी है, फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 या 3 लेक्चर में देखने ही जाओ, यानी कि 2-3 दिन के अंदर हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बराबर बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।